जिनके दरवाजे पे बैठने वाली समझ में नहीं आए, जिसने 22 साल सिर्फ कुरान से गुफ्तगू की है, राज़े फिजा नहीं पड़े गए। मेरा सुन्नी भाई अगर कोई बैठा हो तो आपके ज़हन में ये आपको आपकी किताबों में बताया गया, नबी की तो 4 बेटियां थी। कतन मेरा कोई सुन्नी भाई यहां से ऐसा अकीदा ना लेके जाए, हम आपको बिल्कुल साफ और शफाफ अकीदा दें। नबी की 1 बेटी थी। अगर बेटियां 4 थी, मुबाहले में 1 क्यों गई? बेटियां 4 थी, चादर के नीचे 1 क्यों आई? आपने को अपनी किताबों में, आपकी किताबों में आपको पढ़ाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, रसूल ने अपनी बेटी फातिमा को जहेज में ये दिया। बेटियां 4 थी, जहेज 1 का क्यों बताया? अच्छा, जो मेरे सुन्नी भाई बैठे हो मुझे बोल के बता देना, अगर बेटियां 4 हैं तो बाकी बेटियों की औलाद कहां है? आज किसी सुन्नी सैयद के सर पे कुरान रख के पूछ किसकी औलाद है, वो कहेगा रसूल की। शजरा कहां से चला, वो कहेगा सैयदा ज़हरा से। तो फिर बाकी बेटियों की औलाद कहां गई? बेश यार हकीकत पहुंचाने दीजिएगा, जो मेरा काम है वो मुझे करने दीजिएगा बेहतर अंदाज में। कतन गालम गलोच का नाम मजहब नहीं। दलील ऐसी दे के जाऊं कि आपको दलील की रद ना मिले। मेरा सुन्नी भाई जो मजलिस शबीर में आता है वो हमारा मेहमान नहीं होता, वो हुसैन इब्न अली का मेहमान। हुसैन के मेहमान का दिल दुखाना हमारा शेवा है ही नहीं। आप मजलसों में हमारी वजह से नहीं आए, आप हुसैन इब्न अली की वजह से। हम कभी भी अपने मजलिस के इश्तिहार में नहीं लिखते कि सिर्फ शिया हैं। मस्जिदों के दरवाजे पे लिखा होता है फलां फिरके की मस्जिद। हुसैन की किसी मजलिस में नहीं लिखा जाता। यहां हिंदू आए, यहां सिख आए, यहां ईसाई आए। हुसैन का दरबार सबके लिए। हुसैन हर किसी का मोहसिन है। दरवाजे पे हालात की वजह से हमारे नौजवान खड़े हो जाते हैं, वो भी जिस्मों की तलाशियां लेते हैं, अकीदों की नहीं लेते। वो जिस्म से डोलते हैं, वो भी मुल्क की हालात के पेश नजर। हम आपकी अकीदे नहीं तलाश करते। आप जो भी आए मजलिस शबीर में वो हुसैन इब्न अली का बुलाया हुआ है। लिहाजा मैं मोहब्बत के साथ अपने अहले सुन्नत भाइयों को पैगाम दूं, सुन्नी सैयद के सर पे कुरान रख के पूछो किसकी औलाद है? रसूल की। नस्ल कहां से चली? बादशाह हुसैन। जनाबे सैयदा से जाके शजरा मलाया, बाकी बेटियों की औलाद कहां है? मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत के समय तुम्हारा मेहमान हूं। जिस मोरख ने 4 बेटियां लिखी थी वो नवाज से भी 8 लिख सकता था, लेकिन उसने ये कागज कलम ये कह के फेंक दिया। उसने कहा बेटियां 4 लिखवा दी हैं, नवासों के नाम ना लिखवाना। नाम तो लिख दूंगा, मोहम्मद के कांधों पे कैसे बिठाऊंगा? नाम तो लिख दूंगा, सजदे में रसूल की पुष्प पे कैसे बिठाऊंगा? फिर कोई मौरख पूछ लेगा ये कैसा नबी था जो 1 बेटी के बेटे तो उठाता रहा। बेटियां 4 हैं, जन्नत के सरदार 1 बेटी के बेटे। अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया, मेरा हबीब अपनी करीबियों को उनका हक दो। सही बुखारी में लिखा है कि रसूल ने अपनी बेटी फातिमा को बुला के जगीर फतक उसके नाम लिखी। बेटियां 4 थी, जगीर 1 को क्यों दी? चलें, दौर है दलील का। नफरतों का खात्मा हो चुका है। कसीर तादाद में दूसरे मसाल के लोग मजलिसों में आते हैं। मैं आपको बड़ी मोहब्बत के साथ पैगाम देना चाहूंगा, अगर आप कहते हैं नबी की बेटियां 4 हैं, आज से इसी लम्हे से रिसर्च शुरू कीजिएगा। जाके पूछिएगा किसी भी अपने मर्जी के मौलाना से कि जब हमारे नबी की शादी हुई तो उम्र मुबारक कितनी थी। बिल्कुल खामोश होकर दलील सुन लीजिएगा। हो सकता है कि आप वाह वाह या दाद दें, कोई मेरा एक भाई बात से महरूम रह जाए। मैं खुद कह रहा हूं कि बेशक खामोशी इख्तियार कर लीजिए। मजमे में शोर का नाम मजलिस की कबूलियत नहीं। एक बंदा भी यहां से हिदायत लेके जाइए कबूलियत। हमने तरीका तब्दील कर दिया। हम समझते हैं नारे वाह वाह दाद मजलिस की कबूलियत।
हमने ये जो दरवाजा खोला ये हिदायत का दरवाजा, ये मजलिस नहीं, ये सफीना नूह है। हमें देखना है कि कौन है जो नजात की कश्ती पे बैठ रहा है। जितने मेरे सुन्नी भाई बैठे, नोट कर सको नोट करना, बाद में पूछना चाहो बाद में पूछना, फोन करके लिखवाना चाहो पूछ लेना। शादी हुई नबी की तो उम्र मुबारक कितनी थी? 25 साल। अब आप अपने उलमा से पूछिएगा नबी ने ऐलान नबूवत कब किया था, वो कहेंगे 40 साल की उम्र। 25 साल से पहले शादी साबित नहीं। फिर आपकी अपनी किताबों में लिखा, शिया किताबों में यही लिखा कि नबी की शादी के 4 साल तक नबी के यहां औलाद ना हुई। 29 साल की उम्र में पहुंच गए रसूल, और पहला बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था कासिम, जिसकी वजह से नबी की कुनियत मशहूर हुई अबुल कासिम। ठीक हो गया? पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा। 25 साल से पहले शादी नहीं, 29 साल से पहले औलाद साबित नहीं। फिर सुन्नी अकीदे के मुताबिक नबी ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किया। शिया अकीदे के मुताबिक 40 साल के बाद इजहार किया, नबी पहले दिन से नबी थे। मैं दोनों अकीदे पढ़ रहा हूं, दोनों अकीदे पढ़ रहा हूं। सुन्नी अकीदा है 40 साल के बाद बनी, हमारा अकीदा पहले दिन से नबी थे। चले ठीक है, सुन्नी भाइयों का अकीदा 40 साल के बाद ऐलान नबूवत किया। फिर सुन्नी किताबों में लिखा हुआ है कि नबी ने ऐलान नबूवत से 5 साल कबल अपनी 3 बेटियों का अक्द माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह खाक बदहन 3 मुशरिकों से करवाया हुआ था। जब आप अपने उलमा से दलील पूछेंगे तो वो कहेंगे इसलिए कि उस वक्त वो खुद नबी नहीं थे, नबी बने 40 साल के बाद, तो फिर उन मुशरिकों के घरों से बेटियों को वापस बुला लिया। अब मेरा सुन्नी भाई, मर जाना है, सांसों का यकीन कोई नहीं, लम्हों का एतबार कोई नहीं, कब्र की चारों दीवारें कच्ची हैं, कफन में जेब नहीं होती, कब्र में अलमारी नहीं होती, फरिश्ते रिश्वत नहीं लेते, मौलवी कब्र में छोड़ के वापस आ जाता है। अपनी सांसों को एक लम्हे के लिए यहां रोक के गुफ्तगू सुनो। 25 साल से पहले शादी साबित नहीं, 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किया। 25 और 40 के दरमियान कितने साल? 15 साल। 5 साल तक औलाद नहीं हुई, 15 में से 4 निकल गए, 11 साल। 5 साल तक आपकी किताबों में लिखा है 5 साल पहले नबी ने शादियां कर ली थी, तो फिर 11 में से और 5 निकाल दो, 6 साल। किस मजहब में है कि 6 साल में 3 बेटियां पैदा भी हो गई, जवान भी हो गई और शादियां भी हो गई? उम्रें पूरी करके दिखाओ, उम्रें पूरी करो, हम मानने के लिए तैयार, हम मान लेते हैं। हम जिद वाले लोग नहीं कि कैसे हो सकता है कि कोई नबी की औलाद हो और हम इनकार करें। अगर हम नबी की एक बेटी मानते हैं तो हम बाकी 3 को क्यों नहीं मानते? हम उन्हें भी मानेंगे। आप साबित करके दिखाओ। अब मेरा सुन्नी भाई मुझसे पूछे कि फिर ये कहानी क्या है, ये रसूल की हकीकी बेटियां नहीं। रिसालत माप का पहला अकद हुआ था मलिकतुल अरब जनाब खदीजा से। जनाब खदीजा अरब की रईसा खातून थी। बीबी खदीजा की एक बहन थी हाला बिनते वहाब। ये 3 बेटियां जनाब हाला की थी जो जनाब खदीजा के घर में परवरिश पा रही थी। जब बीबी खदीजा का अकद हमारे नबी से हुआ तो बीबी खदीजा ने नबी से इजाजत मांगी कि मेरे घर में 3 यतीम बच्चियां पल रही हैं, अगर आप इजाजत दे तो मैं उन्हें साथ लेके आऊं। रसूल ने उन्हें अपने घर बुलवा लिया। फिर ये रसूल के घर में आई। फिर इनको यतीम पालने का हुनर ऐसा आता था, फिर ये यतीम को यतीम समझ के नहीं पालते थे, फिर ऐसे पाला कि मुअर्रख ने लिखा कि ये नबी की अपनी बेटियां थी। सुलभी बेटी नबी की एक ही थी जो हुसैन की मां है, जो अली की ज़ौजा है, जो जन्नत की औरतों की सरदार है, जो हिजाबे किबरिया है, जिसका वजूद नबी की नस्ल की बका बना है, जिसे कुरान में कौसर कहा गया है, जिसे कुरान में इज्जत कहा गया है, जिसे कुरान में इतरत कहा गया है, जिसकी तहारत की कसमें अल्लाह खा रहा है, जिसके दरवाजे पे तारा सजदे में गिर रहा है, वो एक ही बेटी है नबी की, जिसे फातिमा तो ज़हरा कहते हैं। मेरा सुन्नी भाई हम पे एतराज करते हैं कि देखे जी आप फलां को नहीं मानते, फलां को नहीं मानते। आप ये ना पूछा करें कि आप मानते, तो आप ये हमसे पूछा करें कि आप क्यों नहीं मानते। अब दौर मुनाफकत का नहीं, अब दौर ये है कि खुल के बात की जाए। आप हमसे पूछें कि आप फलां को नहीं मानते जी, आप ये शिया नबी की बीवियों को नहीं मानते, क्यों भी नहीं मानते?
हम बीबी खदीजा को नहीं मानते, हम नबी की बाकी बीवियों को नहीं मानते। कहते जी इसलिए नहीं मानते कि फलां बीवी फलां साहबी की रिश्तेदार थी, फलां बीवी फलां साहबी की रिश्तेदार थी, ये इसलिए उन्हें छोड़ देते। अगर हम रिश्तेदारी देख के छोड़ते तो हम उम्मे हबीबा को कभी ना मानते। अगर हमने शाजी रिश्तेदारी की वजह से छोड़ना होता तो उम्मे हबीबा से ज्यादा खतरनाक रिश्तेदारी किसी की है? ये अबू सुफियान की बेटी है, ये मुआविया की बहन है, ये यजीद की फुप्पी है। हम उन्हें नहीं मानते, इसे मानते। अब हमारे गले में किसी ने रस्सी नहीं डाली हुई कि इसे मानो, हमें कोई गन पॉइंट में नहीं मनवारा कि इन्हें मानो, हमने खुद अपनी मर्जी से माना। बाकी खानदान में किसी को नहीं माना, अकेली इस मस्तूर को मान लिया। मैं शिया घर की बच्चियों के नाम इस बीबी के नाम पे दिखा सकता हूं। इस बीबी का नाम है हम चूम के सलाम करें। अब हमसे पूछोगे इसे क्यों मानते हो जब बाकियों को नहीं मानते? हमें तारीख में कोई लंबे चौड़े वाकयात नहीं मिले, सिर्फ एक ही वाकया मिला जिससे हमें इस बीबी के किरदार का पता चल गया। जब फतह मक्का के बाद इसका बाप बेटी को मिलने के लिए घर आया था, इस नेक नीयत वाली बीबी ने ये कह के नबी के चमड़े का बिस्तर अपने बाप के नीचे खींच लिया था, उठ जा बाबा, ये पाक है, तू नापाक है, उठ जा। ये नबी का पाक बिस्तर, तेरा वजूद ना। इसने नबी का हया किया, हम इसका हया करते हैं। इसने नबी की इज्जत की, हम इसकी इज्जत करते हैं। हो ही नहीं सकता कि कोई आले मोहम्मद की इज्जत करे और शिया उसकी इज्जत न करे। हम तो इतनी मोहब्बत करने वाले लोग हैं कि कोई जानवर भी इनसे वफा करे तो शिया उसकी शबी भी बना लेते। इज्जत करेंगे हम हर उस शख्स की जिसने औलाद रसूल की इज्जत की, नफरत करेंगे हम हर उस शख्स से जिसने औलाद रसूल से गद्दारी की। किताबें आपकी भरी पड़ी हैं, लेकिन आपको मौलवी आपकी किताब तक नहीं जाने दे रहा। किताब की रसाई तक अवाम को नहीं जाने दिया। आपको सिर्फ मौलवी ने अपने फतवे तक महदूद रखा। किताबें खोलो, पढ़ो किताबें, पूछो जाके उलमाए कराम से कि चल ठीक है 4 बेटियां थी नबी की, मान ले। उस मौलवी से पूछो कि जनाब ज़हरा नबी की बेटी थी? वो कहेगा हाँ थी। उसे कहना सर पे कुरान रख के बता रोती हुई क्यों गई? इतना तो पूछ सकते हो। मरना नहीं, क़यामत वाले नबी को जवाब नहीं देना। जिस नबी से बख्शिश की उम्मीद रख रहे हो उसके सामने कैसे उठोगे? आंखें बरस पड़ी। मैं सुन्नी भाइयों के लिए 2-4 जुमले और पढ़ूंगा। तबलीग का हक अदा को, मजलिस का हक अदा हो। जिस काम के लिए हम मजलिस करवाते हैं, शिया घर के बच्चे को बताएं इस घर की मजलूमियत का। सुन्नी भाइयों आप तक पैगाम नहीं पहुंचा। बादशाह हुसैन आपको सुना, लंबा सफर करके आया, क्यों आया? इस कौम की दुआएं मेरी खिताबत के सहारे के लिए सब कुछ है। इस कौम का बच्चा मुझ फकीर को दुआ देता है। इस कौम की दुआएं मैंने समेट ली। अब जितनी जिंदगी बाकी है हक के ज़हरा पढ़ना, मोहम्मद की बेटी का हक जमाने को मनवाना है। मैं मिन्नत करके कहूंगा ये अयाम फातिमिया है, जमादी उसानी का चांद तलू हो। जिस तरह 10 मुहर्रम मनाते हो ऐसे जमादी उसानी मनाना। एक दौर था जब खौफ था, लोग बीबी की डर के शहादत नहीं पढ़ते थे, छुपाते थे। मैं मुसाहिब शुरू करने से पहले बीबी से माफी मांगता हूं, मोहम्मद की बेटी हमें माफ कर देना। हम अभी भी इतने कमजोर हैं कि हम आज भी तेरे कातिल का नाम मिंबर से नहीं ले सकते। रसूल की बेटी हमें माफ कर देना। बीबी हमसे हक नहीं अदा हुआ। सुन्नी मेरे भाई बैठे, चोर को चोरी करते हुए पकड़ लो, वो थाने जाके सर पे कुरान रख के कह देना मैंने नहीं की। लोग कहते छोड़ो, कुरान उठा लिया। अब इसका फैसला अल्लाह की अदालत में होगा। लोग चोरों के कुरान मान लेते हैं, लोग शराबियों की कसमें मान लेते हैं। मैं मुजफ्फरगढ़ में तुम्हारे शहर में मेहमान बन के आया हूं, मेरे कई रिश्ते हैं तुमसे। हुसैन का ज़ाक करो, तुम्हारी नगरी में मेहमान हो, नबी का उम्मती हो।
मैं सुन्नी भाइयों के लिए, शिया घर के बच्चे बच्चे को पता है, मैं सुन्नी भाइयों के लिए कसमें देता हूँ। मुझे अल्लाह की रबूबियत की कसम, मुझे नबी की रिसालत की कसम, मुझे बतूल की विरासत की कसम, मुझे हसन के कफन की कसम, मुझे हुसैन की 13 ज़रबों की कसम, मुझे अकबर के जिगर